अध्याय 71। एक योजना। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी के वेयरहाउस में फैंग हेंग का संदेश मिलने के बाद हाओ झो के चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। क्या वह पागल हो गया है? क्या वह वाकई एलेक्स को मारना चाहता है? क्या यह कोई मजाक है या फिर वह अभी ठीक से जागा नहीं है? यह मजाक नहीं हो सकता, है ना? हाओ झो ने सभी को रेडियो पर आए संदेश को दिखाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? हर कोई पहले सामुदायिक अस्पताल में जा चुका था और वे जानते थे कि एलेक्स कितना खतरनाक था। वह टियर 4 का एक शक्तिशाली परिवर्तित ज़ॉम्बी था। जैसे ही वे उस डरावने परजीवी राक्षस के बारे में सोचते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। छोड़ो यार, वह तो एक टियर 4 प्राणी है। तुमने दोपहर में देखा नहीं था कि संघ के इतने सारे लोग उसे खत्म नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया था। कुनबा ने सिर हिलाते हुए कहा, वह एलेक्स है। उसे कोई नहीं मार सकता। सबने महसूस किया कि कुनबा सही था। चाहे कोई भी हो, परिणाम वही रहता। और फैंग हेंग की तो बात ही अलग थी। लेकिन थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कुंता ने कहा, भाई, लेकिन वह फैंग हेंग है। उसने होप टाउन जैसी भूतिया जगह से अकेले भागकर दिखा दिया। उस समय भी हम सबको लगा था कि वह यह नहीं कर पाएगा, है ना? कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। सच में, उस शख्स ने तो चमत्कार कर दिखाया था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि फैंग हेंग ज़ॉम्बियों से घिरे भूतिया शहर में जिंदा बच सकता है। और अब उसकी ताकत को याद करते हुए सबको फिर से हैरानी हो रही थी। कुंता ने थोड़ी देर बाद फिर से कहा, और उसके पास तो शानदार हथियार भी हैं। हम मिशन के दौरान फैंग हेंग के बैकपैक से निकाले गए महंगे उपकरण याद कर सब फिर से सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद हाओ झो ने सबकी ओर देखा और सुझाव दिया, क्यों न हम इंतजार करें और देखें? वैसे भी हमारे पास कुछ खास करने को नहीं है। पहले उसकी योजना सुन लेते हैं। कुंता और उसका भाई एक दूसरे की ओर देखकर सहमत हो गए। हम भी ठीक हैं। सिस्टर ली ने भी सिर हिलाया। ठीक है। हाओ झो ने तुरंत फैसला कर लिया। ठीक है, हम देखेंगे कि फैंग हेंग क्या कहता है। अगर उसकी योजना काम की लगी तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। किसी अजीब कारण से हाओ झो थोड़ा उत्साहित था। उसकी समझदारी उसे बता रही थी कि एलेक्स को मारना असंभव था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जाग रही थी। सुनो, अगर हमें एलेक्स को मारने का मौका मिल गया तो क्या हमें गॉड की पहली किल टीम इनाम मिलेगा? हाँ, मैंने सुना है कि सर्वर पर किसी हाई लेवल परिवर्तित ज़ॉम्बी की पहली किल के लिए गॉड का स्पेस स्किल बुक इनाम मिलता है। यह इनाम टीम के योगदान अंकों के आधार पर बांटा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप टीम के दर्शक भी हों तो भी कम से कम D+ लेवल की स्किल बुक मिल जाती है। खांसी खांसी, हाओ झो ने खांसते हुए सबकी बातचीत को रोका। अब इनाम के बारे में सोचना छोड़ो। पहले देखते हैं कि फैंग हेंग की योजना क्या है। आराम करो। हम 1:50 बजे ऑनलाइन हो जाएंगे। सुबह के 1:30 बजे एक मॉडिफाइड मोटरसाइकिल दूर से आकर संघ के वेयरहाउस संसाधन बिंदु के बाहर रुकी। एक युवक, जिसने काला फेस मास्क पहन रखा था, मोटरसाइकिल से उतरा। वेयरहाउस के अंदर निगरानी कर रहे 2 संघ के खिलाड़ी चौकन्ने हो गए। इतनी रात में कौन बाहर आ सकता है? क्या यह आदमी पहले ही संक्रमित हो चुका है? वे तुरंत सतर्क हो गए और उस संदिग्ध व्यक्ति को रोकने के लिए आगे बढ़े। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग हेंग ने अपना फेस मास्क उतारा। मैं फैंग हेंग हूँ, फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी से। मिशन के लिए आया हूँ। दोनों खिलाड़ियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें मालूम था कि फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी के लोग आने वाले थे, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कोई इतनी रात में आएगा।
कोई तो मौत से नहीं डर रहा। आओ हमारे साथ। फैंग हेंग की पहचान की पुष्टि करने के बाद वे उसे हॉल के काउंटर तक ले गए। नमस्ते, फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया है। ये रहा पेट्रोल, कृपया हस्ताक्षर करें। काउंटर के पीछे की महिला ने 12 पेट्रोल के बैरल 4 लीटर काउंटर पर रखे। साथ ही मिशन नियमों के अनुसार आपको ज़ॉम्बी को मारने के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग मोड चालू करना होगा और मिशन खत्म होने के बाद वीडियो जमा करना होगा। ठीक है, समझ गया। फैंग हेंग ने बैरल एक एक करके अपने बैकपैक में रखे। छोटी विस्फोटक पैक्स और फ्लेमथ्रोअर के ईंधन का क्या? माफ करना मिस्टर फैंग हेंग, हमें जैसे ही सूचना मिली हमने सभी संसाधन बिंदुओं को अलर्ट कर दिया, लेकिन चूंकि रात का समय है इसलिए यह सामग्री सुबह तक पहुंचने की संभावना है। आप आकर तब इसे ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फैंग हेंग ने समझदारी से सिर हिलाया। खेल में छोटे विस्फोटक पैक्स उच्च स्तरीय सामग्री थे, इसलिए यह सामान्य था कि वे वेयरहाउस में स्टॉक में नहीं थे। फैंग हेंग ने वेयरहाउस के एक कोने में बैठकर एक आग जलाई और खेल लॉक खोला। ज़ॉम्बी जो बाहर भेजे गए थे उन्होंने पहले ही 60% सीवर सफाई का काम पूरा कर लिया था। होप टाउन के अंदर और बाहर सीवर को जोड़ने वाला एक मार्ग बन गया था। अब वह हाओ झो और अन्य लोगों को सीवर के माध्यम से सीधे शहर में ले जा सकता था। योजना की सबसे बड़ी चुनौती हल हो चुकी थी। जल्द ही हाओ झो और बाकी लोग ऑनलाइन आ गए। सब आग के सामने बैठ गए। कुंता ने सबसे पहले पूछा, फैंग हेंग, क्या तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? एलेक्स टियर 4 परिवर्तित ज़ॉम्बी है। वह बहुत ताकतवर है और साधारण हथियारों से उसे कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, मेरे पास एक योजना है। हाओ झो ने गंभीरता से कहा, फैंग हेंग, हम तुम पर भरोसा करने को तैयार हैं, पर हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम हमें अपनी योजना ईमानदारी से बताओ। ठीक है, मैंने कुछ सीवर के नक्शे हासिल किए हैं। फैंग हेंग ने उन्हें अपनी योजना विस्तार से समझाई। उसने करीब 10 मिनट तक उन्हें बताया। इसके बाद हाओ झो और बाकी लोग चुपचाप सोच में पड़ गए। क्या आदमी है? उसने एलेक्स को मारने का तरीका ढूंढ निकाला था और यह तरीका बहुत व्यवहारिक लग रहा था। शुरुआत में वे सब यही सोच रहे थे कि फैंग हेंग यह नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वे उसकी योजना को सुनकर विश्वास करने लगे थे कि शायद यह संभव है। 30% या 50% की सफलता दर? कुनबा के अनुसार अगर सफलता की संभावना 30% भी है तो वह इस पर दांव लगाने के लिए तैयार था। फैंग हेंग को थोड़ी प्यास लगी तो उसने अपने बैकपैक से एक कैन कॉफी निकाला। कॉफी खत्म करने के बाद उसने सबकी ओर देखा। यही योजना है, तुम्हें बस अपना हिस्सा पूरा करना है, फिर एलेक्स को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फैंग हेंग के स्वर में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने फिर से समय देखा। सूरज निकलने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो जल्दी पूछो। हम मिलकर योजना को पूरा करेंगे।